आज से करीब 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। डायनासोर पृथ्वी पर 165 मिलियन साल पहले से अपने हक जमाए बैठे थे। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजाति थी। उनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जिसकी वजह से इनका नामो निशान ही मिट गया। ये जानने के लिए हमें समय के बहुत ही पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे और जानते हैं कि इन डायनासोरों के साथ आखिर क्या हुआ था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और लंबे लंबे पेड़ और चारों ओर से डायनासोर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये सारे डायनासोर के प्रजाति बड़े ही आराम से जब अपनी गुजारा कर रहे थे, तब इन पर किसी की शायद नज़र लग गई। आज से 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वो छोटा एस्टेरॉयड सूर्य ग्रह बेल्ट में मौजूद एक बड़े से एस्टेरॉयड के टुकड़े से जा टकरा गया और उसी वजह से उस बड़े एस्टेरॉयड टुकड़े का दिशा बदल गया और वो एस्टेरॉयड का टुकड़ा सूर्य ग्रह बेल्ट से निकलकर 22,000 मील प्रति घंटा के स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन वजनी ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड पृथ्वी की ओर बढ़ते जा रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर घुसते ही ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा एक बड़ा सा गोले का आकार लेने लगा। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती पर मौजूद जानवर इसे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्माहट की महसूस जरूर कर रहे थे। कुछ ही समय के भीतर ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी के पास ज़मीन से टकरा गया, जिसकी वजह से 35,000 डिग्री सेल्सियस का एक भयानक विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि विस्फोट होने की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट की वजह से इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर धूल के कणों का एक बादल बन गया। इस विस्फोट की रेडिएशन इतनी ज़्यादा थी कि इस विस्फोट के 800 किलोमीटर दायरे के अंदर जितने भी जानवर आए उन सबको ये जलाकर राख कर दिया। पृथ्वी पर महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी थी। पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब कुछ जलकर राख हो गए। जितने भी उड़ने वाले डायनासोर थे ये सब इन खतरों से तो बच गए। विस्फोट के वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस पृथ्वी पर आग के गोले की तरह बरसने लगे। इसके अलावा पृथ्वी पर धूल के बादल छाने लगे। ये धूल के बादल कई किलोमीटर लंबे मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो गया था। गर्म हवाओं के तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके थे। फिर धरती का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया, जिसकी वजह से जो जानवर इस विस्फोट के एरिया में नहीं थे वो भी इस गर्मी की वजह से मरने लगे। इस महाप्रलय विस्फोट से पृथ्वी पर 90% जीव मर चुके थे और जो 10% जीव बचे हुए थे वो साइज में बहुत ही छोटे थे। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर लगभग सारे जीव खत्म हो चुके थे। ये महाप्रलय मैमल्स के लिए एक नया अवसर था। मैमल्स मतलब वो जानवर जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। फिर मैमल्स पृथ्वी पर मौजूद हर खाने की चीज़ को खाकर अपने गुजारा करने लगे और ऐसे चलते ही हज़ारों लाखों साल बाद
पृथ्वी स्टेबल हो गई और पृथ्वी पे फिर से वही नदी, झरना, पेड़ पौधे उगने लगे। फिर अलग अलग प्रजातियों के जीव में अलग अलग ग्रोथ होने लगी। उनके रीढ़ की हड्डी, उनकी शारीरिक बनावट में काफ़ी चेंजेस आने लगे। लेकिन इस बीच एक प्रजाति का कुछ ऐसा ग्रोथ हुआ कि वो 2 पैरों पर चलने लगा, जिसे हम होमो सापियंस के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पूर्वज माने जाते हैं। ये दुनिया में मौजूद सबसे पहले प्रजाति हैं जो कि 2 पैरों पर सीधा खड़े होकर चलना सीखा था, और इन्होंने अपने दोनों हाथों का भी बखूबी यूज़ करना सीख लिया था, और ये धीरे धीरे पूरी तरह से इंसानों की तरह दिखने लगे। आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि डायनासोर कैसे मरे और डायनासोर के मरने के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ।